माय डियर स्टूडेंट्स, की वर्कशीट नंबर 46 आ चुकी है और आज हम वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं 46 जो कि 19 अक्टूबर 2020 के लिए है। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग उत्तक पढ़ रहे थे और उसमें भी सरल स्थायी उत्तक जिसमें पैरन काइमा तो हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कॉलन काइमा और स्कैलन काइमा क्या होते हैं और उनकी क्या खूबियां हैं। ज्ञान भैया आ चुके हैं, जिज्ञासा दीदी भी आ चुकी हैं अपने क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। तो शुरू करते हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं? जैसे कि आपको पता है ज्ञान बहुत ज्यादा इनके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये जानना चाहते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब। तो ये जानना चाहते हैं कि जो पौधे हैं वो लचीले भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, इतने हार्ड होते हैं उसकी लकड़ी जो होती है, और मजबूत भी होते हैं, कैसे होते हैं? जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान जैसे कि हमने जाना पादपों में पैरन काइमा के साथ साथ कॉलन काइमा और स्कैलन काइमा भी सरल स्थायी उत्तक होते हैं। हमने ये देखा था कि पैरन काइमा और पैरन काइमा के काम देखे थे। इसी के साथ इसमें दो और सरल स्थायी उत्तक होते हैं जिनका नाम क्या होता है, कॉलन काइमा और स्कैलन काइमा। कॉलन काइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, वहीं स्कैलन काइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाते हैं। तो आपको तीनों का फंक्शन याद रखना है। पैरन काइमा क्या करते थे, खाना स्टोर करते थे, ठीक है, ये एक प्रकार के उत्तक हो गए। कॉलन काइमा क्या करते हैं, लचीलापन देते हैं, आपको पता है पौधे हिल पाते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हिलेंगे तो टूट जाएंगे, तो वो लचीलापन देते हैं। और इसके साथ में जो हमारा स्कैलन काइमा है वो पौधों को क्या करते हैं, कठोरता और मजबूती प्रदान करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कैसे होते हैं हमारे कॉलन काइमा उत्तक और कैसे होते हैं हमारे स्कैलन काइमा उत्तक। देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपका जो पिक्चर है किसका है, कॉलन काइमा का। ये कॉलन काइमा उत्तक जो है पौधों में दिखाए हुए हैं और ये उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये इसका केंद्रक यहाँ पे दिखाया हुआ है और साथ में इसकी राजधानियां हैं जहाँ पे ये स्टोर करते हैं और सपोर्ट प्रदान करते हैं। और भित्ति की मोटाई दे रखी है कि कितनी होती है भित्ति की मोटाई। अब इनका कार्य देखते हैं। इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। अगर आप बोले कि कॉलन काइमा हमारा पर्णवृत्त में देखा जाता है, यानी जो एपिडर्मिस होती है यानी पत्तों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर देखें तो इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। तो अगर हम ये देखें कि भाई ये कैसी होती है, तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित। जीवित क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो पादपों की कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। इसलिए आपको हर जगह बताया जाएगा कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कौन सी मृत होती हैं। इसके अलावा इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है, पैक्टिन। पैक्टिन के कारण क्या होता है कि ये मोटी होती हैं, इसकी जो कोशिकाओं के बीच में ये आपको मोटाई दिख रही है वो इसी के कारण होती है। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जैसे देखिए दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच जितना ये स्थान होगा तो उतना ही ज्यादा ये क्या होंगे, उतना ही ज्यादा ये ढीले होंगे, और जितना ये स्थान कम होगा उतना ही ज्यादा कैसे होंगे, मजबूत होंगे। तो स्थान कैसा होता है, कम होता है। पौधों में लचीलापन का गुण सरल स्थायी उत्तक कॉलन काइमा के कारण ही होता है। तो इसमें जो लचीलापन होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। यांत्रिक सहायता मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, यानी पौधों को जो ये सपोर्ट मिलता है वो भी किसके कारण, कॉलन काइमा के कारण मिलता है। तो ये सारे काम आपके किसके हो गए, कॉलन काइमा के हो गए। अब देखते हैं हमारा स्कैलन काइमा जो उत्तक है वो कैसा होता है। ये सरल स्थायी उत्तक पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है। पौधों को जो हार्ड होते हैं पौधे, काइमा उत्तक क्या करते हैं, एक तो कठोरता प्रदान करते हैं और मजबूती भी प्रदान करते हैं। इसके साथ में देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत व लंबी पतली होती हैं। यहाँ जहां हमने पढ़ा था कि जो स्कैलन कॉलन काइमा थे उसकी जीवित होती थी, लेकिन जो इसकी कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं। क्यों, आपने पेड़ देखा होगा, जो पेड़ होता है, ठीक है, इसका जो ये तना होता है नीचे वाला मोटा ब्राउन कलर का होता है, इसके ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादातर कैसी होती है, मृत होती हैं। आपने देखा होगा कई लेयर होती हैं, उस लेयर को हटाओगे तो उसके नीचे एक और लेयर होगी। तो ये कोशिकाएं ज्यादातर कैसी होती हैं, मृत होती हैं। इस उत्तक की भित्ति
लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो इतना पास पास होती हैं क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है, लिग्निन, जिसके कारण इसमें बीच में जो स्पेस है वो बचता ही नहीं है, इसलिए ये बहुत हार्ड होती हैं, यानी बहुत ज्यादा सख्त होती हैं। तो आपको लिग्निन का नाम याद रखना है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके के ऊपर उपस्थित होती हैं। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये पत्तों के समीप, सिराओं में पाई जाती हैं, और फलों में, और जो तने होते हैं, जो हार्ड पार्ट होता है, जैसे बीज हुआ तो बीज का भी जो हार्ड पार्ट होता है, ठोस पार्ट होता है, उन सब में। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके छिलके बहुत हार्ड होते हैं, उन सब में ये पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है। और अगर हम फलों में बात करें तो फलों में जैसे नारियल हो गया, जो नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है वो भी इसी, जो यही उत्तक से बना होता है, उसी के कारण वो इतना ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे होते हैं, स्कैलरिस, और दूसरा क्या होता है, रेशे वाले, यानी दो प्रकार के होते हैं। ये आपको यहाँ पे इमेज भी दिखा रखा है किस तरीके से हार्ड होते हैं। नारियल आपने देखा होगा, नारियल पानी पिया होगा जो, और जो पका हुआ नारियल है उसके ऊपर भी देखा होगा, पूरा बहुत कोटिंग होती है, बहुत हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि उसमें यही उत्तक होते हैं। अब देख लेते हैं आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आज आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी उत्तक के नाम बताइए। दूसरे में बोला है, स्कैलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं और इसका क्या कार्य होता है। तीसरा आपसे बोला है, स्कैलेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है, अभी हमने पढ़ा। चौथे में आपसे बोला है कि कॉलनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं और इनका काम क्या होता है। पांचवें में बोला है कि कॉलनकाइमा और स्कैलेनकाइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने अभी दोनों के बारे में पढ़ा, तो आप अंतर बता लें। पहले प्रश्न में बोला है, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी उत्तक के नाम बताइए। तो देखिए, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी उत्तक स्कैलेनकाइमा और कॉलनकाइमा होते हैं। ये आप लोग जानते हैं, तीनों के कार्य भी जानते हैं। नंबर 2 में आपसे पूछा है, स्कैलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं और इसका क्या कार्य होता है। तो आप बोलेंगे, यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं। ये सरल स्थायी उत्तक पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये आपका प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न में बोला है, स्कैलेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती है। तो अभी हमने पढ़ा था, स्कैलेनकाइमा उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है, जिससे कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो आपको लिग्निन का नाम याद रखना है। चौथे में बोला है, कॉलनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो आप लिखेंगे, कॉलनकाइमा उत्तक पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जाता है, और कॉलनकाइमा उत्तक पौधों को लचीलापन तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब काइमा कॉलनकाइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे स्कैलेनकाइमा, एक तरफ लिखेंगे कॉलनकाइमा। कभी भी अंतर पूछा जाए तो आप हमेशा टेबल बना के लिखेंगे। की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है, यह हमने पढ़ा था। और इसमें क्या होता है, इस उत्तक की कोशिका पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। इसके बाद अगला आपका है, ये पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करते हैं, और ये क्या है, ये पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। तो ये आपका जो 5वां उत्तर है, टेबल फॉर्म में आपको ऐसे ही कॉपी में करना है, क्योंकि